तो आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है। ईरान, इजराइल और यूएस ऑलमोस्ट 15 दिन से लड़ रहे हैं और क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसी वजह से हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मन में एक ही क्वेश्चन है कि क्या स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। अगर आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो प्लीज प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ मैं ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ी आगे की क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे आने वाले टाइम में क्या करना है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, मैंने अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद क्यों कर दी इस मार्केट में, उसका एक रीजन भी बताऊंगा। वो मेरा पर्सनल रीजन है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी एसआईपी बंद क्यों की। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का डे वन का चार्ट है। ये आप देख सकते हो डे वन में इसने -2.06% की नेगेटिव रिटर्न दी है। अगर यही हम देखते हैं लास्ट 5 डेज की तो -2.47% की नेगेटिव रिटर्न। और अगर यही हम देखते हैं लास्ट 1 मंथ की तो इसने दी है -9.86% नेगेटिव रिटर्न। और अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो इसने -7.65% की नेगेटिव रिटर्न दी है। और अगर अब हम थोड़ा लॉन्ग टर्म चलते हैं, लास्ट 5 साल की बात करते हैं, लास्ट 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो लास्ट 5 साल में जैसे कि आप देख पा रहे हो निफ्टी का चार्ट अपवर्ड मूवमेंट में 54% तक का रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में। तो ये तो 54% जो है वो एब्सोल्यूट रिटर्न है, यानी कि पिछले 5 साल में निफ्टी इतना बड़ा है। अगर आपको एनुअलाइज रिटर्न निकालना है तो 54 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ये जो नंबर आया ये निफ्टी का एनुअलाइज रिटर्न है। तो लगभग 11 साढ़े 11% के आसपास निफ्टी एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है साल दर साल। तो ये जो फिगर्स मैंने अभी आपको बताया निफ्टी के, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। मैं अभी आगे आने वाले टाइम में ये वीडियो में बताऊंगा कि ये चीज मैंने क्यों दिखाई है। तो अब थोड़ा सा हम चलते हैं ना करंट ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर। एट दिस पॉइंट इन टाइम मिडिल ईस्ट जो वर्ल्ड है ना, वो पूरे वर्ल्ड का एनर्जी एक हब है और ग्लोबल ऑयल सप्लाई का ऑलमोस्ट 20% 30 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलते हैं शिप्स ट्रांसपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अगर वॉर एक्सकलेट होता है यहाँ से तो ऑयल सप्लाई, जैसे कि पहले ऑयल सप्लाई ऑलरेडी डिस्टर्बेड है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स, ऑयल, पेट्रोलियम जो एनर्जी है वो ऑलरेडी डिस्टर्बेड है जस्ट बिकॉज ऑफ वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के कारण। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 या फिर $120 पर बैरल तक चले जाते हैं तो इंडिया जैसी ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी पर प्रेशर आ सकता है। और जैसा कि आप देख ही रहे हो इस टाइम पे घरों में एलपीजी सिलेंडर्स की कितनी ज्यादा शॉर्टेज होने लग गई है। अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे जैसे अदर लोकेशंस पे, बहुत सारे लोकेशंस पे ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स वगैरह क्लोज कर दिए जा चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ऑयल हमारे लिए मैटर क्यों करता है इतना। तो इंडिया ना, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया अपने ऑयल का मोस्टली बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इसलिए जब ऑयल महंगा होगा, जब क्रूड ऑयल महंगा आएगा पीछे से, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स एंड सर्विसेज की वो महंगी होगी, शिपिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी। अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस पे आएगा और वो एट द एंड लीड करेगी हमारे देश की महंगाई को लेके, जिसको कि हम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो उससे जो डिमांड है लोगों की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो हमारी कंपनीज की प्रॉफिट अर्निंग्स पे पड़ेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट में नेगेटिव मोमेंट दिख रहा है इस टाइम पे भी और आने वाले टाइम में भी दिख सकता है। और जब ये सब होता है तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, जो कि आप देख भी रहे हो। अब थोड़ा निफ्टी के करंट मार्केट लेवल्स की बात करते हैं शॉर्ट में। निफ्टी 50 जो रिसेंटली है वो 22,000 से लेके 23,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो लास्ट के कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट ने ह्यूज रैली दी है। एग्जांपल 2020 के कोविड क्रैश के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 7500 से बढ़ के 22,000 तक पहुंच गया था, मतलब ऑलमोस्ट 3x की रैली इन 4 सालों में। अब थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, चाहे आप कोविड क्राइसिस की बात कर लो, चाहे आप पार्लियामेंट अटैक की बात कर लो, 26/11 की अटैक की बात कर लो, चाहे जितने भी अभी पास्ट में जितने भी, चाहे कारगिल वॉर की बात कर लो, तो जितने भी वॉर्स या अटैक्स हमारे निफ्टी 50 पे इम्पैक्ट करे हैं या मार्केट पे इम्पैक्ट करे हैं, वो आने वाले टाइम में उसके बाद निफ्टी ने कैसा रिएक्ट किया है, अगर रिकवर हुई है कि नहीं हुई, और रिकवर हुई है तो कितने टाइम में हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्च 2020 कोविड पेंडेमिक आया, जब निफ्टी क्रैश हो गया था। उस टाइम निफ्टी के जो लेवल्स थे वो 12,000 के आसपास थे, जो कि क्रैश होने के बाद 7,500 के पॉइंट्स पे चली गई थी निफ्टी। मतलब ऑलमोस्ट 30 to 35% तक का क्रैश उस टाइम पे निफ्टी 50 में आया था। लेकिन फिर क्या हुआ, सिर्फ 18 महीनों में
निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। 2021 तक निफ्टी 50 ने 18,000 का लेवल क्रॉस कर चुका था। लेसन, मार्केट क्रैश जो है वो टेम्परेरी था। अब ये आपके सामने ना एक सेंसेक्स का भी चार्ट थोड़ा सा रखा मैंने, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे जितने भी मेजर वॉर क्राइसिस आए हैं अभी पास्ट में, चाहे वो हर्षद मेहता का स्कैम हो, चाहे वो .com बबल बर्स्ट हो, चाहे वो 1911 अटैक हो, चाहे वो कारगिल वॉर हो, ठीक है, कोविड-19 का क्रैश हो, सारी जो पास्ट हिस्ट्री मैंने रिसर्च करके निकाली है बीएससी सेंसेक्स की। तो आप यहाँ पे एक दो चीजों की बात करूंगा मैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ। उस टाइम पे जो सेंसेक्स का लेवल था 4400 समथिंग था, और हर्षद मेहता के स्कैम के बाद 2500 पॉइंट तक आ गया था सेंसेक्स हमारा। फॉल था 43% के अराउंड का। और रिकवरी की अगर हम बात करें, पुराने लेवल तक पहुंचने के लिए उसको सिर्फ 2 साल लगे, और 2 सालों में उसने अगेन अपना पहले वाला लेवल क्रॉस कर लिया था। ऐसे ही अगर आप देखोगे 9/11 जो टेरर अटैक हुआ था उस टाइम पे 2001 में, हमारा जो सेंसेक्स था उसका जो लेवल था वो 3200 पॉइंट के आसपास था। जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद जो सेंसेक्स हमारा क्रैश किया था 2600 पॉइंट के आसपास आ गया था। सेंसेक्स -20% उस टाइम पे गिर चुका था। लेट 2003 तक आते आते दोबारा से सेंसेक्स ने 2 साल में अपना पुराने लेवल्स दोबारा से अचीव कर लिए थे। तो ये जो फोटो मैंने आपको दिखाई, ये दिखाने का सिर्फ मेरा यही मतलब था। ऐसे टेररिस्ट अटैक या मार्केट में क्राइसिस आई है या बियर फेज आया है तो वो ज्यादा टाइम तक टिका नहीं है। कुछ टाइम में 1-2 साल में मैक्स टू मैक्स उसने निफ्टी या सेंसेक्स ने अपना दोबारा, मार्केट ने अपना लेवल वो दोबारा से अचीव कर लिया है। तो ये हिस्ट्री यही बताती है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज इस टाइम पे जो गोल्ड का रेट है वो 1,60,000 रुपए चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। अगर गोल्ड का रेट अभी सडनली 80,000 या 90,000 पे आ जाए तो आप फटाफट से बाय कर लोगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि वो डिस्काउंट पे मिल रहा है 50% तक का। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट इस टाइम पे डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आप लोग क्यों बाय नहीं कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा एक बार में डाल दो, बट अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखो, स्टैगर्ड फॉर्म में परचेज करते रहो मार्केट में, जिससे कि आने वाले टाइम में जब मार्केट दोबारा रिकवर होगा तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेसन क्या मिला हमें कि पूरे एनालिसिस से? तो हिस्ट्री बताती है कि चाहे जितने भी वॉर या पेंडेमिक्स या जितने भी अनसर्टेनिटी आ जाए, वॉलेटिलिटी आ जाए मार्केट में, बट मार्केट एट द एंड अपने लेवल पे पहुंच ही जाता है जल्दी से जल्दी। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी बंद नहीं करते, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, पैनिक नहीं करते और लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट जिसका आप सबसे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे होगे कि मैंने अपनी एसआईपी बंद क्यों की इस मार्केट में। नॉर्मली मैं भी एसआईपी का बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ। आपने मेरी जितनी भी वीडियोस, 100 से ज्यादा वीडियोस में डाल चुका हूँ, किसी भी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उन वीडियोस में बोला है कि कभी भी मार्केट के गिरने के टाइम पे अपनी एसआईपी, अपनी इन्वेस्टमेंट रोकना मत। मैंने अपनी एसआईपी क्यों बंद करी? मैंने अपनी एसआईपी टेम्पररी बेसिस पे बंद कर दी है और उसकी जगह पे मैंने अपनी आरडी स्टार्ट कर ली है। अब आप सोच रहे हो कि मैं खुद अपनी एसआईपी बंद कर दी और आरडी स्टार्ट कर ली है, तो मैं आपको एसआईपी कंटिन्यू करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? तो सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे आने वाले टाइम में जो मेरा गोल था, जो मेरा टाइम होराइजन था 5-6 साल, जिसके लिए मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा था, जिसके लिए मैं कंटिन्यू एसआईपी कर रहा था, वो मेरा जो गोल है वो मेरा पास आ चुका है। इस साल के एंड तक, अगले साल के स्टार्टिंग तक मुझे किसी भी हाल में अपना पैसा चाहिए। तो इस टाइम पे मैं एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वो जो गोल है उस टाइम पे मुझे पता है कि मुझे गारंटीड पैसा चाहिए, उस टाइम पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपनी एसआईपी कुछ 8-10 महीनों के लिए बंद कर दी है। क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो गया यहाँ से, अगर मार्केट के लेवल्स और नीचे तक जाते हैं यहाँ से और मुझे म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना पड़ा तो मुझे लॉस बुक करके पैसा निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने मीनवाइल 8 से 10 महीनों के लिए अपनी एसआईपी बंद कर दी। तो इस चीज के लिए मैं आपको भी ये चीज गाइड कर रहा हूँ, जो भी आपका पर्सनल गोल हो, जो भी आपका नियर टर्म गोल हो, यानी कि आने वाले 6 महीने में आपको चाहे घर लेना हो, या आप घर लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपकी शादी हो आने वाले टाइम में 1 से 1.5 साल में, या फिर आपको कोई और बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जिस वजह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अभी तक, तो उस टाइम पे मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मीनवाइल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आने वाले 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने में आपको पैसा चाहिए होगा, कुछ महीने के लिए आप अपनी एसआईपी बंद कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग तो बंद नहीं करनी चाहिए अगर आपको गारंटीड पैसा नहीं चाहिए तो। बट अगर आपका बहुत नियर टर्म गोल है तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यहाँ पे ना डालें। अगर आपका जो गोल है वो लगभग 3 से 5 साल है तभी आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखो, सो दैट कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। एक ना सिंपल रूल याद रखो यार, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर गोल है नियर टर्म 3 सालों में, तो इक्विटी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है 5 से 10 साल 15 साल है, तो एसआईपी जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है आपके लिए। इसलिए इन्वेस्टिंग जो स्टाइल है वो हमेशा गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। हमेशा मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हमेशा आपको गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात सुनने को मिलेगी। तो अब मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि अभी आपके आने वाले टाइम में कोई ऐसा नियर टर्म गोल हो, ऐसा कोई बड़ा एक्सपेंस हो आने वाले 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने में, तो क्या आप एसआईपी अपनी कंटिन्यू कर रहे हो इस मार्केट में या नहीं, या इस टाइम पे सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करोगे?
जैसे मैंने की? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फिन बाय अमन मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ जाके आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा आपको। तो ये थी सारी वीडियो। आप अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में अपनी ये अवेयरनेस, आपको जिसका भी लगता है कि वो नियर टर्म गोल है, उसका या शादी होने वाली है या कोई एक बड़ा एक्सपेंस है आने वाले टाइम में 6-8 महीनों में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उसको भी हेल्प हो सके और वो भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो अपनी प्लान कर सके उस अकॉर्डिंग। क्योंकि मार्केट का अभी लेवल्स का पता नहीं है, मार्केट कितनी और नीचे जाएगी या कब से रिकवरी स्टार्ट होगी। तो इसलिए यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।